एक दिन राजा कृष्णचंद के मन में एक बात आई कि इस संसार में मूर्खों का ठिकाना नहीं है, लेकिन मैं 4 मूर्ख देखना चाहता हूँ। राजा ने गोपाल भांड से कहा कि इस ढंग के 4 मूर्ख तलाश करो कि जिनके जोड़ के दूसरे ना मिलें। गोपाल भांड ने कहा कि जो आज्ञा राजन, ढूंढने वालों को क्या नहीं मिल सकता, केवल सच्ची लगन होनी चाहिए। कुछ दूर जाने के बाद गोपाल भांड को एक आदमी दिखाई दिया जो थाली में पान का एक जोड़ा, बीड़ी, मिठाई लिए बड़े उत्साह से नगर की तरफ जल्दी जल्दी भागा जा रहा था। गोपाल ने उस आदमी से पूछा कि क्यों साहब, यह सब सामान कहाँ लिए जा रहे हो? आपके पैर खुशी के मारे जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। आपकी खुशी के इस कारण को जानने की मुझे बड़ी इच्छा है, इसलिए थोड़ा कष्ट करके बता दीजिए। उस आदमी ने बातें टालने की कोशिश की, क्योंकि वह अपने नियति स्थान पर जल्दी पहुंचना चाहता था। लेकिन गोपाल ने उसे बार बार आग्रह किया। तब वह व्यक्ति बोला, यद्यपि मुझे विलम्ब हो रहा है, फिर भी आपके इतना कहने के बाद बता देना भी जरूरी है। मेरी पत्नी ने एक दूसरा पति रख लिया है। दोनों की आज शादी है, इसलिए उसके निमंत्रण पर जा रहा हूँ। गोपाल ने सोचा, इसके जैसा मूर्ख और कहाँ मिलेगा। अतः उसने अपना परिचय देकर उसे रोक लिया और कहा, तुम्हें राजा के दरबार में चलना होगा, तब ही तुम निमंत्रण में जा सकते हो। वह राजा के दरबार का नाम सुनकर डर गया, लेकिन लाचार होकर गोपाल के साथ हो लिया। गोपाल उसको लेकर आगे बढ़ा। दैवयोग से रास्ते में एक घोड़ी सवार मिला। वह स्वयं तो घोड़ी पर सवार था, लेकिन उसके सिर पर एक बड़ा गट्ठर रखा हुआ था। गोपाल ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, यह क्या मामला है? अपने सिर का भार आप अपनी घोड़ी पर लाद कर क्यों नहीं ले जा रहे हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, भैया, मेरी घोड़ी गर्भवती है। इस अवस्था में अधिक बोझ गट्ठर मैंने सिर पर रख लिया है। यह मुझे ढो रही है, इतना ही क्या कम है। गोपाल ने उसे भी अपने साथ ले लिया। अब दोनों व्यक्तियों को अपने साथ लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा को निवेदित किया, ये चारों मूर्ख आपके सामने हैं। राजा ने कहा, ये तो केवल 2 ही हैं, अन्य 2 मूर्ख कहाँ हैं? गोपाल तपाक से बोला, तीसरा मूर्ख स्वयं हुजूर हैं, जिसे ऐसे मूर्खों को देखने की इच्छा हुई, और चौथा मूर्ख मैं हूँ, जो इन्हें ढूंढकर आपके पास लाया हूँ। राजा कृष्णचंद को गोपाल के विनोद युक्त शब्दों से प्रसन्नता प्रदान की, और जब सबने उन दोनों मूर्खों के बारे में कहानी सुनी तो पेट पकड़कर हंसने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही मज़ेदार कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए।